रोहित भाई अब मार्केट जा रहे हैं। क्यों रोहित भाई, कहाँ जा रहे हैं आप बताइए? आज जाएंगे रायपुर, कबीरगंज, नरवल। कितना इसमें माल आपने लोड किया है? कम से कम 80 किलो है। अच्छा, ये कितने घंटे में आप सेल कर देंगे लगभग? ये 12 बजे तक आ जाएंगे, फिर दूसरी बार ले जाएंगे। चलिए रोहित भाई, धन्यवाद। अच्छा, आप ये बताइए, ग्रुप डी आप बता रहे हैं 2021 या 22 में? 21 में आपका लगभग कितने नंबर से सिलेक्शन रुका था? वही 2 नंबर से। मेनली आपका लक्ष्य था सरकारी नौकरी निकालना। हाँ, बस और ये एक है कि उसमें थोड़ा स्टेबिलिटी आ जाती है ना रोहित भाई, आ जाती है कि फिक्स इनकम होती है। मंथ हाँ, एंड में फिक्स इनकम आ गई, अपना जो करना है कर लो। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट में कंपनी में काम की 1 साल। हाँ, वहाँ आप लगभग कितना इनकम कर लेते थे? वहाँ इनकम थी, सैलरी 20,000 रुपये, रहना खाना सब कुछ बढ़िया था, फ्री मिलता था। तो आप अभी संतुष्ट है अपने हाँ, धंधे से? इससे संतुष्ट है। अब और मतलब इसी को बढ़ाना चाह हाँ, रहे इसी हैं को आप। बढ़ाएंगे। और रोहित भाई, आपके गांव में जैसे ज़्यादातर जो युवा हैं, उनका क्या मतलब इनकम का सोर्स है, उनका क्या रोजगार है? उनका इनकम का सोर्स यही है कि रूमा महाराजपुर जाते हैं, 7-8 हज़ार की नौकरी करते हैं, 8 घंटे की। 12 घंटे करें तो 12,000 रुपये मिलेंगे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये गांव जो आपने सुना होगा, प्रेमानंद जी महाराज जो वृंदावन में बैठते हैं, बहुत फेमस है, उनके पड़ोस का गाँव है। उनके गाँव का नाम है अखरी। उसी गाँव के पास में 3-4 किलोमीटर इनका गाँव है। और रोहित भाई, आपको गांव का जीवन ज़्यादा बेहतर लगता है या शहर का? गाँव का, खुली हवा बढ़िया, हाँ, और सब चीज़, हरी सब्जियां ताज़ा खाओ। और कोई भी चीज़ है, शहर में कोई मदद करने के लिए नहीं आता है। यहाँ पे तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो पड़ोसी आ जाते हैं, हाँ पूछने लगते हैं क्या हुआ क्या नहीं, मदद कर देते हैं। तब जब भी बोलो, शहर में आप अकेले हो तो अकेले ही रहोगे। वहाँ आपके पास खाने के लिए नहीं है तो दूसरा कोई पूछने वाला नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे बेहतरीन वीडियो में। आज हमारे साथ गेस्ट हैं रोहित भाई, और आज ये हमें अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे कि इन्होंने कितने साल नौकरी की तैयारी की। ये वीडियो मेनली इस टॉपिक के बारे में होना है कि जो लोग बोलते हैं गांव में कोई रोज़गार नहीं है, और या कहते हैं हमारी उम्र हो गई है कि हमने इतने साल नौकरी की तैयारी की और हम बड़ा ही डिप्रेस महसूस कर रहे हैं, कोई मतलब रास्ता नहीं बचा है जीवन में। तो रोहित भाई उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। उन्होंने कितने साल तैयारी की और उसके बाद कैसे स्वरोजगार से अपना बढ़िया जीवन यापन कर रहे हैं। तो रोहित भाई, दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? अरे, मैं वही 2014 इंटर पास आउट हूँ। उसके बाद लगातार आर्मी की रोहित भाई, आप थोड़ा तेज बोलिए। उसके बाद मैं लगातार आर्मी की तैयारी होने के बाद फिर 2018 में आरपीएफ का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, लेकिन कुछ कारणों से रह गए, मेरिट आउट हो गए। तो उसका ग्रुप डी का दिया। तो रोहित भाई, आपने आरपीएफ का पेपर क्वालिफाई कर लिया था? हाँ, पेपर लगभग 3-4 सालों की तैयारी के बाद। हाँ, ठीक है। उसके बाद ग्रुप डी का दिया, नहीं हुआ। फिर हम ग्रुप डी का आपने किस वर्ष में पेपर दिया? ये दिया था 2021 में, जो 2022 बैच से ज्वाइनिंग चल रहा है आजकल। उसके बाद अभी नहीं हुई कोई भर्ती। और रोहित भाई, लगातार आपने 7 साल तैयारी की है, बीच में कुछ आपने थोड़ी बहुत नौकरी ट्राई की प्राइवेट वगैरह? नौकरी ट्राई की, दिल्ली में कपड़े का काम डाला सरोजनी मार्केट में। और इसके अलावा भी आपने शायद 1-2 प्राइवेट नौकरियां की? एक दो प्राइवेट नौकरी की। कानपुर तिकोना ब्रॉडबैंड एक है, उसमें 1 साल काम किया मैंने। तो वहाँ आपको लगभग कितना 12-13 हज़ार वेतन मिलता होगा? हाँ, 12,000 रुपये देते थे। हाँ, तो आपको क्या काम वहाँ अच्छा नहीं लगा, क्या हुआ? नहीं, इंस्टॉलेशन कर रहे थे। मेनली आपको 1 साल हो गया था, अभी पैसा आ गया तो फिर पढ़ाई स्टार्ट की। मेनली आपका लक्ष्य था सरकारी नौकरी निकालना। हाँ, दोस्त, सरकारी नौकरी के बाद थोड़ा जीवन बेहतर होता है। हाँ, बस और ये एक है कि उसमें थोड़ा स्टेबिलिटी आ जाती है ना रोहित आ भाई, जाती है कि फिक्स इनकम होती है। मंथ हाँ, एंड में फिक्स इनकम आ गई, अपना जो करना है कर लो उससे। हाँ, आप धंधा कोई नौकरी प्राइवेट कर रहे हो तो प्राइवेट नौकरी में तो हाँ मतलब बहुत ज्यादा 15-18 हज़ार देते हैं। उसमें कहाँ फैमिली गुजारा हो पाता। और बिजनेस में दोस्तों थोड़ा संघर्ष लगता है, कभी इनकम हुई कभी ना हुई। हाँ। मतलब पहली प्रायोरिटी तो चलिए मैं भी सहमत हूँ कि बढ़िया गवर्नमेंट जॉब की करिए, अपना 2-3 साल में निकल जाता तो बहुत बढ़िया, उसके बाद नहीं तो अब रोहित भाई बताएंगे। तो फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट में कंपनी में काम की 1 साल। हाँ, वहाँ आप लगभग कितना इनकम कर लेते थे? वहाँ इनकम थी, सैलरी 20,000 रुपये, रहना खाना सब कुछ बढ़िया था, फ्री मिलता था। ठीक है, फिर आप गांव कैसे पहुँचे? गांव फिर वहाँ नौकरी में थोड़ा ऊपर सीनियर ने कुछ बोला तो मेरी बात समझ में ना आई तो छोड़ के आ गए। फिर अपना कुछ व्यापार डाला है, तो दोस्तों डिटर्जेंट पाउडर का। आपको कितना समय लगभग हो गया व्यापार करते हुए? व्यापार करते समय कम से कम 2.5 महीने हो गए हैं।
अच्छा रोहित भाई, अभी आप लोग बने रहिए, हम आपको वीडियो के लास्ट में सेटअप दिखाएंगे रोहित भाई का थोड़ा बहुत, कैसे क्या इनका सामान है, कितना लागत लगा। तो रोहित भाई कितना लागत लगा आपको ये व्यापार में? इसमें कम से कम 30 से 35 हज़ार रुपये स्टार्टिंग में लगा, धीरे धीरे उसमें पैसा लगाते जा रहे हैं और बिजनेस बढ़ता चला जा रहा है। तो रोहित भाई ये पैसा मतलब आपने अपने आप से जो कमाया इतने सालों में वो लगाया या घर वालों की मदद ली? नहीं, कुछ अपने पास से लगाया, कुछ घर वालों से लिया। ठीक है, 30 से 35 हज़ार रुपये लगा। और क्या क्या आप सेल करते हैं, कैसे सेल करते हैं? डिटर्जेंट पाउडर सेल करते हैं और केक साबुन। केक साबुन, अच्छा। हाँ। और आप खुद से बनाते हैं या बाहर मार्केट से खरीदते ये हैं? मैं डिटर्जेंट खुद से बनाता हूँ। मतलब डिटर्जेंट पाउडर आप खुद बनाते हैं? डिटर्जेंट पाउडर खुद बनाता हूँ। और वो डिटर्जेंट केक? डिटर्जेंट केक लाता हूँ। अच्छा, चलिए ठीक है। और अभी हम सेटअप दिखाएंगे आपको। तो आप इसको सेल कैसे करते हैं? ये सेल करते हैं, गांव-गांव जाके दुकानों में देते हैं। जिस गांव में दुकानदार नहीं लेते हैं उस गांव में फेरी करते हैं। चलिए, और उसके अलावा आपका कहीं बल्क में जाता है? जैसे आप हमें हाँ। बता रहे थे कि आप आपका गांव जैसे हाईवे से 8-9 किलोमीटर दूर है, तो उसके पास में हाँ, होटलों में जाता है। होटल, महीने ढाबे में होते हैं। 50 किलो 1 कुंटल के आसपास जाता है। 2-4 होटल हैं। हाँ, तो वहाँ आप कुछ दिन में 10-15 दिन में हाँ, एक बार विजिट होगा पंडित आपका। ढाबा और कनपुरिया ढाबा। अच्छा, तरंग रेस्टोरेंट आगे पड़ता है फतेहपुर साइड। तो आपका रोहित भाई इसमें कितना % मार्जिन रहता है? जैसे आपने 1000 रुपये की सेल की तो आपको लगभग कितना पैसा इसमें बच जाता है? इससे कम से कम 30% पैसा बच जाता है। मतलब 250 से 300 रुपये 1000 रुपये का माल सेल करने के बाद आपको बच जाता है। हाँ। तो आप अभी संतुष्ट हैं अपने हाँ, धंधे से? इससे संतुष्ट है। अब और मतलब इसी को बढ़ाना चाह हाँ, रहे इसी हैं को आप? बढ़ाएंगे। ये तो खुद या तो आप 1-2 लड़के रखेंगे, वैसे गांव में बहुत बेरोजगारी होती है, तो हाँ, कोई यही भी बेरोजगारी दूर करेंगे, धीरे से अपने कारखाने में लगाएंगे। 2-4 लड़कों को धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएंगे। उससे उनका भी रोजगार होगा कुछ। हाँ, उनका भी रोजगार होगा, घर के घर में रहेंगे। हाँ, तो आपको भी प्रॉफिट बढ़ जाएगा जिससे, है ना? तो यही बढ़िया चीज़ है दोस्तों। और रोहित भाई आप ये हमें बताइए कि आप किस शहर के रहने वाले हैं? मैं कानपुर नगर का रहने वाला हूँ और ये कानपुर नगर में नरवल तहसील पड़ती है। वहाँ एक छोटा सा गांव है कासिम खेड़ा, वहाँ का रहने वाला हूँ। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये गांव जो आपने सुना होगा प्रेमानंद जी महाराज जो वृंदावन में बैठते हैं, बहुत फेमस है, उनके पड़ोस का गांव है। उनके गांव का नाम है अखरी। उसी गांव के पास में 3-4 किलोमीटर इनका गांव है। तो रोहित भाई आप प्रेमानंद महाराज जी को जानते हैं नहीं? हाँ, जानते हैं, अखरी के रहने वाले थे। हाँ, काफ़ी आप फेमस है वो। वृंदावन में रहते हैं, उनके भाई वगैरह जो है भाई रहते हैं, उनसे मिलते रहते हैं उन लोगों से। दोस्तों काफ़ी फेमस महाराज जी, आप मोस्टली लोगों ने देखा होगा, बड़े बड़े लोग उनसे मिलने आ चुके हैं। जैसे हमारे विराट कोहली जी हैं, वो उनसे मिलने जा चुके हैं, और भी कई फेमस यूट्यूबर हैं वो उनसे मिलने जा चुके हैं। अगर आप में से कोई उनको नहीं जानता है तो मैं स्क्रीन में उनकी फ़ोटो लगा दूंगा, तो जिससे आप उनको पहचान जाएंगे। और रोहित भाई आपके गांव में जैसे ज़्यादातर जो युवा हैं उनका क्या मतलब इनकम का सोर्स है, उनका क्या रोज़गार है? उनका से इनकम का सोर्स यही है कि रूमा महाराजपुर जाते हैं, 7-8 हज़ार की नौकरी करते हैं, 8 घंटे की। 12 घंटे करें तो 12,000 रुपये मिलेंगे। उससे अच्छा हम अपना घर में रह के 5-6 घंटे काम करके अपना दिन में 500-600 रुपये कमा लेता हूँ, उनसे ज़्यादा ही। और 1-2 लड़के भी लगे हैं, उनका भी अपना चलता है, 6,000 रुपये मंथली देता हूँ। 2 लड़के लगे हुए हैं, धीरे धीरे आप और धीरे बढ़ाएंगे। धीरे लगे हैं, तो उससे वहाँ जाने से अभी बेहतर है कि- दोस्तों मतलब अभी ये देखिए सिर्फ इनको 2-2.5 महीना हुआ है स्टार्ट किए हुए, हाँ, और लगभग 15-18 हज़ार रुपये महीना का निकालने लगे हैं। वहाँ जाने से बेहतर है, मान लो 15 किलोमीटर जाओ, अपना फ्यूल गाड़ी में फ्यूल डलाओ, गाड़ी सर्विसिंग कराओ, अपना गांव में रहते हो बगल में आ जाओ, अपना काम करो, समय से घर जाओ। और इसके अलावा मतलब जिनके पास खेती बढ़िया हुई हो सकता है खेती करते हो, वो खेती करते हैं अपने हिसाब से। और कुछ लड़के मतलब होंगे जो नौकरी वोकरी में निकल हाँ, गए होंगे, सरकारी नौकरी में। हाँ, वो सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर रहे हैं, कुछ निकल गए हैं। आपने भी काफ़ी तैयारी की, जैसे आप बता रहे थे 1-2 एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई किए, लेकिन कुछ कारणवश आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। अच्छा आप ये बताइए, ग्रुप डी आप बता रहे हैं 2021 या 22 में? 21 में आपका लगभग कितने नंबर से सिलेक्शन रुका था? वही 2 नंबर से। हाँ, तो रोहित भाई मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़ने में कोई ख़राब हो, इनका एक एग्ज़ाम निकाल लिया था लेकिन कुछ मेरिट वाइज। ग्रुप डी में भी कितने 57-58 नंबर के आसपास आए थे शायद? नहीं, 65 नंबर से गई थी, वही 63 नंबर आए थे आपके। हाँ, 63 पॉइंट कुछ थे। रोहित भाई आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? ओबीसी।
ओबीसी, अगर SC ST कैटेगरी से शायद होते तो इनका सिलेक्शन हो गया होता आज ना। हाँ। उसमें करीब 57-58 नंबर गई थी मेरे हिसाब से। हम्म। तो रोहित भाई पढ़ने में भी मेहनत की है काफ़ी इन्होंने, ऐसा नहीं है, रोहित भाई मेहनती इंसान है, इसीलिए व्यापार को भी चला पा रहे हैं। तो दोस्तों आपको इससे ये संदेश बढ़िया मिला होगा कि गांव में भी रोज़गार की सुविधाएं हैं। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे, थोड़ा मन लगा के काम करेंगे तो गांव में भी एक मतलब खुशहाल जीवन यापन किया जा सकता है। क्या बिल्कुल कहेंगे आप बिल्कुल इसके बारे में? बिल्कुल मेहनत करोगे तो खुशहाल जीवन चलेगा। और रोहित भाई आपको गांव का जीवन ज़्यादा बेहतर लगता है या शहर का? गांव का खुली हवा बढ़िया, हाँ। और सब चीज़ हरी सब्जियां ताज़ा खाओ, और कोई भी चीज़ है शहर में कोई मदद करने के लिए नहीं आता है। यहाँ पे तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो पड़ोसी आ जाते हैं, हाँ पूछने लगते हैं क्या हुआ क्या नहीं, मदद कर देते हैं। तब जब भी बोलो, शहर में आप अकेले हो तो अकेले ही रहोगे, वहाँ आपके पास खाने के लिए नहीं है तो दूसरा कोई पूछने वाला नहीं है। ये बात बढ़िया है रोहित भाई। और रोहित भाई आपका कुछ खेती से भी संबंध है या नहीं है? मेरा भी खेती से संबंध है, मेरे भी खेत है, खेती भी होती है, गेहूँ बोए जाते हैं, मिर्च लगाई जाती है, पालक बोई जाती है, धनिया वगैरह सारा कुछ बोया जाता है। और रोहित भाई गाय भैंस का पालन वगैरह कुछ? हाँ, भैंसे हैं हमारे पास 3, उससे दूध वगैरह दूध होता है? निकालते हैं। तो खुद का ही होता है सारा या मतलब दूध वाले को आप देते दूध हैं? वाले को भी जाता है और खुद को ही रखते हैं। बढ़िया रोहित भाई। और आप कुछ युवा लड़कों को संदेश देना चाहेंगे? हाँ, कहीं 12-13 हज़ार की नौकरी करने से बेहतर है अपने गांव में रोजगार ढूंढिए, अपना खुद का रोजगार कीजिए, कुछ भी छोटा मोटा करिए। अपना 400 रुपये वहाँ कमा रहे हो, अगर 300 यहाँ कमाओगे, 400 कमाओगे तो अपने घर पे रह के टाइम से खाना पीना होगा आपका, अपने घर में रहोगे, दूसरा भी काम देख लोगे अपने हिसाब से। बाहर जाने से क्या है, 12,000 कमाओगे, 3,000 रूम रेंट, 3-4 हज़ार खाना, 6,000 चला गया, 2,000 रुपये इधर उधर खर्च हो गए किराए भाड़ा में, बचा क्या 4,000 रुपये बचे। 4,000 रुपये घर थोड़ी चलता है भाई। और रोहित भाई आप लगभग किस किस शहर में रह चुके हैं? मैं राजस्थान, दिल्ली, बिहार, छत्तीसगढ़, कलकत्ता, गुजरात, इतनी जगह आप ट्रैवल कर चुके हैं काम के सिलसिले से? हाँ काम की, हैदराबाद। अच्छा, तो रोहित भाई ने काफ़ी संघर्ष किया है, काफ़ी जगह इन्होंने नौकरी की मतलब करके देखी है। 2-3 साल इन्होंने प्राइवेट नौकरी भी की है, लेकिन इनका कहीं भी मतलब ठीक से मन नहीं लगा, कुछ ना कुछ मतलब अपने सीनियर के साथ मन मुटाव हो गया। और रोहित भाई हमारे थोड़ा गर्म मिजाज के आदमी है, उनको ज़्यादा किसी की बात ऐसा सुनना नहीं है, बस ये है कि मैं किसी की सुनता ना हूँ, गलत बात पे उनको पसंद मतलब नहीं सुनना पसंद नहीं, इसीलिए आखिरी में आके उन्होंने थकार के स्वरोजगार का रास्ता अपनाया। और रोहित भाई कुछ बिजनेस में मतलब इसको बढ़ाने की कुछ तैयारी? हाँ, ये है कि इससे जो पैसा निकलता है तो अभी से हम पैसा निकाल के खर्च नहीं करते, उसका पैसा उसी में लगा रहे हैं, बढ़ता चला जा रहा है, थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो रोहित भाई अभी आप खुद का ब्रांड बना रहे हैं या कैसे काम कर रहे हैं? अभी मतलब बना रहे हैं या कुछ बनाएंगे? बनाना खुद का है, लेकिन अभी जो पैकिंग वगैरह है वो थोड़ा मार्केट से मिल जाती है ना रोहित भाई? हाँ। अब रोहित भाई प्लान कर रहे हैं कि 6-8 महीने में खुद का ब्रांड रजिस्टर करवा के मार्केट में लाएंगे। उसका मार्केट में लाएंगे तो बहुत बढ़िया से कवर करेंगे आसपास एरिया को। तो रोहित भाई अभी आप लगभग कितने रुपए में सेल करते हैं केजी इस में? टाइम फुटकर कोई लेता है तो 50 रुपये किलो, अगर थोक में लेता है तो 100 रुपये का 2.5 किलो, 40 रुपये किलो। तो चलिए दोस्तों, आपको बहुत ही बढ़िया लगा होगा रोहित भाई से बात करके, इनकी लाइफ की जर्नी जान के। और अब हम आपको इनका सेटअप दिखाते हैं कैसे ये काम करते हैं। दोस्तों अब मैं आपको रोहित भाई के सेटअप का टूर कराऊंगा। इसमें मैं आपको रॉ मटेरियल दिखा रहा हूँ, ये देखिए रॉ मटेरियल रखा हुआ है, इधर भी कुछ बोरियां लगी हुई हैं, ये डिटर्जेंट का पैकेट है, ये उनका देखिए तराजू है, सीलिंग मशीन है, और ये मशीन उन्होंने बनवाई थी एक, और इधर इनका थोड़ा लाउड स्पीकर और रॉ मटेरियल है। अभी रोहित भाई ज़रा कहीं पे बिज़ी थे इसलिए वो भी मौजूद नहीं है। आगे अभी वो थोड़ी देर बाद लौट के आएंगे, तो जब मार्केट में निकलने की तैयारी करेंगे वो, तब मैं आपको और उनका जो है वो कैसे माल लोड करते हैं और भी कई चीज़ें हैं वो आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों मैं अब आपको रोहित भाई का सेटअप दिखाता हूँ। रोहित भाई आप क्या कर रहे हैं? आप जाने की तैयारी कर रहे हैं आप? ये लगभग कितना माल है आपका इस समय? 1 कुंटल। अच्छा रोहित भाई, मैं ज़रा फ्रंट कैमरा में रोटेट करता हूँ
ये रोहित भाई जानने की तैयारी कर रहे हैं।